इस समय की अहम खबर, तेजस्वी का नौकरी वाला दांव, हर परिवार से एक नौकरी दी जाएगी, वो चला नहीं। एक विश्लेषण ये आ रहा था कि कहीं युवा वर्सेस महिला तो नहीं हो गया, क्योंकि जंगल राज का डर भी काम कर गया, लगता यही है। और महिला वोटरों से नीतीश की सत्ता रिचार्ज हुई है एक बार फिर से। पीके फैक्टर से एनडीए को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये साफ दिख रहा है। और ओवैसी फैक्टर से महागठबंधन के वोट कटे। ओवैसी फैक्टर से महागठबंधन के वोट भी कटे। ओवैसी अपनी सीट भी एक तरीके से नहीं बढ़ा पाए, नहीं निकाल पा रहे हैं। इसी के आंकड़ों में एनडीए को करीब 49% वोट दिखाई दे रहा है और महागठबंधन को दिखाई दे रहा है 35%। तो हमने जो एनालिसिस दिखाया, अभी जाहिर है इसी, क्योंकि क्रेडिबल तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो उसमें आपको रिफ्लेक्ट होने में वक्त लगेगा, लेकिन हमने आपको दिखाया ये डबल से भी ज्यादा का अंतर है। एक तरफ 68 दिखाई दे रहा था और एक तरफ दिखाई दे रहा था 30-32 के आसपास। महागठबंधन आरजेडी को भी 23% वोट यहां दिखाई दे रहा है। चुनाव के इस वक्त की बड़ी बातें आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर रही हैं। 164 और 73 का फिगर दिखाई दे रहा है, अन्य 5 पर दिखाई दे रहे हैं, जनसुराज 1 पर दिखाई दे रहा है। तो इस बार लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं था, उनके दिमाग में एकदम क्लियर था कि उनको दोनों में से किसी एक अलायंस की तरफ जाना है और ज्यादातर लोगों को जाना था एनडीए की तरफ। एक और खबर, मिथिलांचल में एनडीए का शानदार प्रदर्शन। मिथिलांचल में एनडीए 36 सीटों पर आगे और महागठबंधन मात्र 16 सीटों पर आगे दिख रही है। पूर्वी बिहार में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब तो मुझे लगता है हर रीजन में एनडीए अच्छा प्रदर्शन करता दिख रहा होगा। पूर्वी बिहार में एनडीए 20, महागठबंधन 7 पर आगे दिख रहा है और यह बताता है कि मिथिलांचल में एनडीए को भर के वोट मिला है। हालांकि राहुल गांधी भी गए वहां पर, वो मखाना किसानों के साथ उन्होंने मुलाकात की, मछली पकड़ने वाले जो वहां पर थे मछुआरे, उनके साथ उन्होंने बात की, तालाब तक में कूदे, लेकिन उसका असर होता नहीं दिख रहा है। पूर्वी बिहार में एनडीए का अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है और एनडीए 20 सीटों पर, महागठबंधन 7 सीटों पर यहां पर आगे दिख रहा है। टैली देखते रहिए नीचे। अब जरा इधर आ जाइए। पीके फैक्टर क्यों नहीं चला? क्या पलायन का मुद्दा, क्या रोजगार का मुद्दा? यहां पर फैक्ट्री लगाएंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। गुजरात जाकर क्यों मेहनत करेगा हमारे यहां का आदमी? यहां पर फैक्ट्री लगाएंगे, हमारे लिए मेहनत करेंगे। पीके फैक्टर बस्ता निशान के साथ इस बार बच्चों के शिक्षा के लिए वोट दीजिए, ये क्यों नहीं चले? जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, तो पीके फैक्टर से कहा जा रहा था नुकसान एनडीए को होगा, कहा जा रहा था ऊंची जाति के ज्यादातर उनके जो उम्मीदवार है वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन कोई नुकसान जेएसपी से, प्रशांत किशोर से एनडीए को नहीं देख रहा है। उल्टा हो गया, से बड़ी जीत की तरफ जा रहे हैं। उल्टा हो गया, जेएसपी से एक का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि इधर महागठबंधन को नुकसान हुआ है। नहीं, एक चीज और, अभी तो एक सीट डायरेक्ट सीट के नंबर में दिख रहा है। क्या महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके हार का अंतर और जेएसपी के उम्मीदवार को मिले वोट, अगर वो आगे हम बताएंगे तो वो ज्यादा पता चल पाएगा। ये जरा आप जरा यहां पर आ जाइए। भाई वर्सेस भाई, तेजस्वी और तेज प्रताप, इधर क्या हाल है जरा वो भी देखिए। भाई वर्सेस भाई, यहां भाई और भाई एक दूसरे के सामने। जनशक्ति जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल, कहां पर कौन आगे, कहां पर कौन पीछे? जाहिर है यहाँ तो भाई अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, वो भाई पीछे खुद चल नहीं रहे हैं। अभी तो खबर आई थी तीसरे नंबर पर है वो, तो उनका कोई कैंडिडेट भला कैसे आगे होगा? तो सिंपल है, 14 सीटों पर फाइट थी और 14 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है इनसे, तेज प्रताप के कैंडिडेट से। तो मतलब हॉस्पिटल बनाने का या इंजीनियरिंग कॉलेज का वादा करने वाली बात, ताबड़तोड़ वहां पर हेलीकॉप्टर से जो घूम रहे थे, उसका कोई असर दिखाई दिया नहीं। नहीं, तेज प्रताप को लेकर वैसा भी परसेप्शन था कि वो क्या कर पाएंगे, उनके पास ना तो कोई यहाँ पे ग्राउंड पे कोई। जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, सुनिए। 160 से ऊपर ही रहेंगे और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। फिर से नीतीश कुमार निश्चित रूप में, हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। कल तक तेजस्वी दावतावनी दे रहे थे कि कोई अधिकारी किसी इशारे पर काम अगर करेगा तो। वो तो पहले ही से कह रहे थे कि गिरल भभकी देते हैं, भ्रामक समाचार पैदा करते हैं ताकि लोगों में दहशत हो। तो ये शो कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, कोई गड़बड़ी होगी। लेकिन धन्यवाद है चुनाव आयोग को कि जिन्होंने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। वो लोग देखे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है हर तरह। तो देखिए, आप आंकड़े देख रहे हैं, लेकिन दरअसल हुआ क्या है, कहां पर बदलाव हुआ है, किस क्षेत्र में बदलाव हुआ है, कितना प्रतिशत कहां पर किसको मत मिल रहा है और क्या बदला है, वो मैप के जरिए हमें बताएंगे पार्थो। देखिए, ये जो मैप है 2020 का, उससे 2025 में अंतर दिखाई दे रहा है और खास तौर पर मुझे ये वाला जो इलाका है यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है। और देखिए, ये पूरा क्लियरली चेंज हो गया। ये पूरा ग्रीन था। हाँ, इवन लोकसभा में इस एरिया में सेम महागठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, चारों सीट जीता था। बक्सर आप देखेंगे, औरंगाबाद, सारे सीट जीता था।
बट इस बार जो हुआ देखिए, ये भोजपुर और मगध में। भोजपुर और मगध ये आप दो अगर रीजन। दोनों का ये कर लेंगे, दोनों एक साथ आ जाता है। हाँ। अब इधर देखिए सीट टैली में देखिए, पिछले बार इधर पहले एक बार मैप व्यू भी दिखाते हैं। पहले देखिए मैप व्यू में देखिए, ये भोजपुर और मगध का जो क्षेत्र है, ये देखिए ये पूरा ग्रीन है, यानी ये पूरा गठबंधन के पास था ज्यादातर। और अब देखिए तस्वीर किस तरह से बदल गई है 2025 में। एकदम। अब हम सीट टैली में दिखाते हैं। अगर सीट टैली में देखेंगे, देखिए इधर इंडिया गठबंधन 70 सीट में आगे था, जीता था और 32 था। और इस बार देखिए ये रिवर्स हो गया है, ये पूरा रिवर्स। पूरी तरह से रिवर्स हो गया है। देखिए 32 पर एनडीए था, तो अब इंडिया गठबंधन 31 पर है, और इंडिया गठबंधन 70 पर था और अब ये 64 पर है। ये पूरी तरह से बदल रहा है। ये है भोजपुर और मगध और का इसमें क्षेत्र, क्या हुआ, ये बड़ा गेम चेंजर है। इसमें देखिए एक ही फैक्टर काम किया। अगर वोट शेयर में चला जाएंगे पार्टी वाइज, तो आप देखेंगे आरजेडी का वोट शेयर बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ रहा है जी। मतलब अभी तक जितना trend अभी है। तक जो आ रहा है। बीजेपी का भी बढ़ा है, ठीक है, जेडीयू का। ये जो 0 से 8.5 ये जो एडिशन है एलजेपी का, तो एलजेपी का ये बेल्ट में क्या अच्छा खासा पास ऑन वोट है। क्योंकि देखिए लेफ्ट भी 5.8 था, 5.4 है, तो मोर और लेस वहीं पर है। आप देखिए। ये बाकी ये जेएसपी जन स्वराज 3.6% जोड़ रहा है, ये इनको मिल रहा है 3.6%। major लेकिन जो मेजर फैक्टर है वो ये है 8.5%। आप देखेंगे अलायंस का वोट शेयर अगर देखेंगे, तो ये जो आप समझे 33 से 46 जो जंप हुआ, उसमें 8% चिराग ने कंट्रीब्यूट कर दिया। और वो तब अलग लड़ रहे थे, लेकिन इस बार वो साथ में देखिए लड़े। इंडिया अलायंस का वोट शेयर में फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं है, आप समझ लेकिन एनडीए 33.5 से 46.7 पर पहुंचा है, और उसमें एलजेपी एक बड़े फैक्टर के रूप में उभर रही है। वही फैक्टर ये है। जो रीजन है भोजपुर और मगध, वो दोनों क्षेत्र भी बड़े गेम चेंजर हैं। तो आपका जो मेजर विक्ट्री जो था, जो रेजिस्टेंस जो लगा था, जहां पार्लियामेंट इलेक्शन में भी 4 सीट आप वहां गठबंधन ने किया, बक्सर जीता, औरंगाबाद जीता, काराकाट जीता, इस बेल्ट में जीता, सासाराम जीता, 4 सीट। तो वो बेल्ट में महागठबंधन एक्सपेक्ट कर रहा था जो रिपीट करने के लिए, बट वो ये नहीं हुआ। सेमी वोट शेयर होल्ड कर पाया, बट चिराग ने क्या किया, पूरा वोट ट्रांसफर कर पाया। महागठबंधन एक्स्ट्रा कुछ वोट ले नहीं पाया। तो इसीलिए क्या ये जो चेंज हो गया, ये 104 जो सीट है जी, यहाँ पर ही आपका पूरा खत्म हो गया। पूरा ये यही। और देखिए बाकी हम अगर बाकी तस्वीर देखते हैं तो वो उतनी नहीं बदल रही है। हाँ, लेकिन बाकी ये अगर- जो बाकी अगर देंगे, मैं पूरा मैप अगर कर देंगे। अगर हम पूरा मैप देख रहे हैं तो देखिए ये बहुत अंतर आपको इन क्षेत्रों में नहीं दिखेगा। ये भोजपुर मगध का क्षेत्र और ये कुछ बीच का यहाँ जो सेंट्रल बिहार है, वैशाली का आजू-बाजू में। वैशाली के आसपास का जो इलाका है, वहां पर भी कुछ नुकसान है। लेकिन मेजर नुकसान भोजपुर और मगध में हो रहा है। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.